अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो सुनाएं कैसे गुजर रही है आपकी लाइफ, कैसे गुजर रहे हैं दिन। उम्मीद करती हूँ सबकी लाइफ अच्छी जा रही होगी, दिन अच्छे जा रहे होंगे। बहुत सी दुआएं मेरी आपके लिए हैं और जो जो मुझे देख रहे हैं मुझे भी दुआ में याद रखा करें। और ओके, आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी, ये डिस्कस करना चाहूँगी कि एक्चुअली कोई भी इंसान किसी के भी बारे में कैसे बात कर लेता है। मतलब होता इस तरह है कि कोई भी लड़की है हम उसके बारे में बात कर लेंगे, कोई भी लड़का है उसके बारे में बात कर लेंगे, कोई भी आंटी अंकल बाहर कोई जानने वाला नहीं जिसे जानते उसके बारे में, सबके बारे में हम लोग बात इस तरह कर लेते हैं कि हम लोग कहते हैं फ़लाँ को देखो, उसकी बातें ऐसी है, उसकी आदत ऐसी है, वो ऐसा है, वो वैसा है। जबकि हमें पता नहीं होता, किसी से भी हम उसकी बात सुन लेते हैं ना, तो बस बगैर देखे सुने हम लोग बस डिसाइड कर लेते हैं नहीं नहीं वो तो इंसान गलत होगा, इस इंसान ने जो कह दिया, उसने जो कह दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई इंसान अगर गलत है तो ख़ुद के लिए है, सही है तो ख़ुद के लिए। आपको ये देखना चाहिए कि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको इज़्ज़त से बुलाता है, चाहे वो लड़की है, कोई भी लड़का है, आंटी अंकल है, कोई भी है, आपका जानने वाला है नहीं है। रिस्पेक्ट जो होती है वो सब के लिए होती है, लाजमी नहीं होता कि वो उन लोगों के लिए हो जिन्हें आप जानते हैं, जिनका आपको पता हो कि ये हमारे जानने पहचानने वाले लोग हैं, अच्छे हैं, तो हम उन्हीं को इज़्ज़त दें। नहीं, इज़्ज़त जो होती है वो सबको दी जाती है, जिन्हें जानते हैं उनको भी, जिन्हें नहीं जानते उनको भी। और अच्छे लोगों से भी इज़्ज़त से बात करनी चाहिए, जो अच्छे लोग हों नहीं हों उनसे भी इज़्ज़त में ही बात करनी चाहिए। इज़्ज़त से क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान गलत है तो उसने अपने अल्लाह को ख़ुद जवाब देना है अपने लिए, कि वो इंसान दुनिया में कैसा रहा है, अच्छा रहा है, गलत रहा है, उसका कैसा करैक्टर है और वो किस तरह का इंसान है, उसने अपनी जगह खुद जवाब देना है। हमें वो अच्छे से मिलता है तो हमें वो चीज़ देखनी चाहिए। और हो सकता है कि आपकी कोई भी अच्छाई, कोई भी बात उससे भी अच्छा कर दे, तो इतनी चाहत और खलूस और अच्छेपन से मिलना चाहिए ताकि और लोग उसे इग्नोर करें, उससे अच्छे से बात ना करें। लेकिन आपका तरीका और बात ये होनी चाहिए कि उसे लगे कि सब इंसान हैं, सब मेरे किरदार को मुझे देख के फिर भी इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये इंसान है, मेरे किरदार मेरी किसी भी बात को देख के इग्नोर नहीं करता, मुझे अल्लाह का बंदा तो समझता है, अल्लाह का एक इंसान तो बनाया हुआ समझता है, तो मुझे इज़्ज़त देता है, इज़्ज़त से बात करता है। तो हो सकता है आपका ये खलूस, ये आपकी बात उसे अच्छा बना दे। इंसान को कोशिश करनी चाहिए, चाहे कोशिश खुद के लिए हो, चाहे किसी के लिए हो, जिसे जानते हैं नहीं जानते, अपनों के लिए, गैरों के लिए, सब के लिए करनी चाहिए कोशिश। एक अच्छी चीज़ है और ये करने से इंसान तो बेशक आपकी इस बात को, इस नेकी को ना समझे, लेकिन अल्लाह ताला के साथ हर टाइम अपने बंदे के साथ होती है, उसे देख रही होती है हर हाल में। तो हो सकता है अल्लाह आपकी इस नेकी को जाने, क्योंकि होता ऐसे है ना कि हम किसी इंसान को जानने बिना ही हम लोग उसमें गलतियाँ निकाल लेते हैं, उसकी बुराइयों को देखते हैं, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखते। तो ये मत बोला करें कि कोई भी अगर बुरा इंसान बना है ना, तो लाज़मी बात है वो अच्छा रहा होगा अपनी लाइफ में। तो अगर वो बुरा बना है तो लाज़मी बात है उसे किसी की तरफ से दुख मिला है, तकलीफ़ मिली है, और कुछ इस तरह का उसकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई सीन हुआ है जिसकी वजह से उसका रवैया या उसका करैक्टर या वो कुछ अच्छी बातें नहीं कर रहा और अच्छे माहौल में नहीं रह रहा। कुछ इस तरह की बातें लाजमी होती हैं। ऐसे किसी को डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कोई भी इंसान गलत है। अगर हो भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता भी है कि वो इंसान गलत है, तो फिर भी वो अपने लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके अच्छे रवैये से, आपके बात करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा। आप तो सबसे ही अगर अच्छे हैं तो अच्छे रवैये से बात करते होंगे, एक उससे भी कर लेंगे ना, तो इससे आपका अल्लाह भी खुश होगा और वो इंसान भी। और हो सकता है आपका ये किरदार, आपकी ये खलूस, आपकी ये बात उसे एक अच्छे रास्ते पर ले जाए। तो इस कोशिश से जो है ना, दूसरों को सुधारना चाहिए, दूसरों के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। लाज़मी नहीं है, ख़ुद के लिए कोशिशें होनी चाहिए, सब के लिए होनी चाहिए। सब इंसान है अल्लाह के। और मेरे तो ये सोच है, मैं तो इस नज़रिए से देखती हूँ, मैं आपसे अपनी ये बात शेयर करती हूँ कि देखिए, वो कहते होते हैं, हमारे बड़े भी अक्सर ये बात कहते हैं कि हम लोग अगर एक उंगली किसी की तरफ उठाएंगे ना, तो लाजमी बात है 3 उंगलियां हमारी तरफ उठेंगी। ये देखें ऐसे ना, तो इसका ये मतलब है, बड़े तो कह देते हैं कि एक हाथ, एक उंगली हमने किसी की तरफ उठाई, 3 अपनी तरफ आई, मतलब कि हमें भी देखना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को इतना ईजी नहीं लेती, मैं ज़रा अपने माइंड से इस चीज़ को इस तरह से मैंने सोचा। मैं ये समझती हूँ कि ये जो 3 उंगलियाँ हमारी तरफ उठती हैं ना, वो हमें ये बताती हैं
कि हम किसी पे हाथ उठा रहे हैं, किसी को उंगली दिखा रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमें भी ये देखना चाहिए कि क्या हम किसी को गलत कह रहे हैं। तो एक उंगली हमारी तरफ इसलिए है, उसका ये मकसद है मेरे नज़रिए से देखें तो, कि हम किसी को गलत कह रहे हैं, क्या हम खुद सही हैं, हमने लाइफ में क्या क्या किया, हम खुद भी उस जितने गलत हैं या उससे ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मुकम्मल तौर पे हम ठीक हों, हमारी भी गलतियाँ होंगी, हम भी गलत रहे होंगे। तो ये उंगली हमें ये बताती है कि हम भी गलत हैं। तो हमें ये एहसास दिलाती है कि ख़ुद को भी देख लो उसे कहने से पहले। एक तो ये हो गई, और दूसरी उंगली का मैं ये कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात दूसरी उंगली से हमें ये बता रही होती है कि उस इंसान को तो आप गलत कह रहे हो। वो भी एक बात माइंड में रखो कि अगर उसको कह रहे हो वो अल्लाह का बंदा है, तो दूसरी उंगली का ये मकसद है आप भी खुदा के बंदे हो, अपनी तरफ भी देखो। दूसरी उंगली का मकसद मैं इस लिहाज से देखती हूँ। तीसरी का ये मतलब समझ लें आप कि मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह जो कैफियत हमारी है, हम किसी को गुस्से में कुछ बुरा कहने लगे हैं, किसी की दिल आज़ारी करने लगे हैं, किसी को तकलीफ़ पहुँचाने लगे हैं, किसी के किरदार पे हाथ उठाने लगे हैं, किसी को गलत कहने लगे हैं, मतलब कुछ भी करने वाले हैं, तो तीसरी उंगली का ये मकसद होगा कि आज आप उसको कह रहे हो, कल ख़ुद के लिए भी तैयार रहो कि आज आप उससे कह रहे हो, वो बर्दाश्त करने लगा है या कर रहा है, तो कल आपको भी इस तरह कोई कहेगा, तो क्या आप में इतनी हिम्मत होगी, आप में वो बात होगी कि आप इस बात को बर्दाश्त कर सकें। तो ये 3 उंगलियों का मकसद तो मैं यही कहूँगी कि जब हम एक किसी की तरफ उठाएंगे तो 3 उंगलियां हमें खुद को ये बता रही होती हैं। तो मैं इस नज़रिए से सोचती हूँ। तो आप यकीन करें, ऐसा तो नहीं हुआ कि मुझे मेरा लाइफ में इस तरह हुआ हो कि मैंने ये सोचा हो कि मुझे किसी को गलत कहने की ज़रूरत है, या कोई, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये समझती हूँ कोई गलत है सही है ख़ुद के लिए, हमारे लिए सब अल्लाह ताला के बंदे हैं, बनाए हुए सारे काबिल एहतराम हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, जो इज़्ज़त से बात करें मैं उनसे भी इज़्ज़त से बात करती हूँ, जो ना करें उनसे भी इज़्ज़त से बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अल्लाह की आजिज़ बंदी हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई गुस्से में भी बात कर रहा होगा, मैं इग्नोर कर दूँगी, तो मेरे इग्नोर करने से कुछ भी नहीं जाएगा। हो सकता है कि वो इंसान कितना तड़पे, गुस्से की हालत में क्या, तो मैं उसका हाल देख के तो ये बर्दाश्त कर जाती हूँ। और एक बात याद रखिएगा कि कोई भी इंसान है ना, अगर आप बर्दाश्त कर जाओगे ना तो जाएगा आपका कुछ नहीं, बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा। सब्र करने वालों को वैसे भी बहुत कुछ मिलता है, और अल्लाह ताला के ज़ात खास मेहरबान होती है उन पर, मैं समझती हूँ। तो इसीलिए हमेशा लाइफ में ये बात याद रखें कि किसी की तरफ हाथ उठाने से पहले, उंगली उठाने से पहले ये लाजमी सोचा करें कि हम लोग ख़ुद भी अच्छे लोग हैं, ख़ुद भी कैसे हैं, नहीं हैं, जैसे हैं। तो किसी को भी भला बुरा मत कह दिया करें किसी के कहने पे, या आपने भी किसी को देखा है, अगर किसी को देख भी लें तो इग्नोर करें। अच्छा वक्त हो जब वो अकेली या अकेला आपके सामने हो, तो आप अच्छा वक्त देके उससे समझाया करें, बुरे कामों से, गलत बातों से रोका करें, मना किया करें। अगर हमदर्दी हो रही है, एहसास हो रहा है, तो ना कि उसे भी आप गलत कहें, मज़ीद गलत कहे कि इंसान को गलत करने वाली बात होती है। अगर एक इंसान गलत रास्ते पे है तो उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए। और प्लीज़ किसी भी हाथ उठाने से पहले ये सोचा करें कि अपनी तरफ भी हो सकता है ऐसा। हम इंसान हैं, गलतियाँ कर सकते हैं, ठीक है। लाजमी बात ये नहीं है कि कोई कर रहा है हम उस पर हाथ उठा रहे हैं, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे लाइफ में। इंसान है, हर टाइम एक ही हाल में नहीं रहता, एक हाल में सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, इंसान नहीं। अगर आज हम किसी की गलतियों को देख रहे हैं और उस पर हाथ उठा रहे हैं, कल हमारे में भी वो गलतियाँ आ सकती हैं, हम पे भी सब हाथ उठा सकते हैं। आज हमने इग्नोर किया होगा तो कल अल्लाह ताला हमारी गलतियों पे पर्दा डालेंगे और हमारी बातों को दरगुजर करवाएंगे और उसे इग्नोर करवाएंगे। तो प्लीज़ काइंडली मैं ये समझती हूँ कि किसी पे भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, जो जिस हाल में है उसे खुश रहना चाहिए। हो सके तो उसकी गलतियों को इग्नोर करना सीखे, उसे अच्छा रास्ता दिखाया करे, हाथ मत उठाया करे किसी पे। और मुझे तो ये चीज़ें अच्छी लगती है और ये बातें मैं ख़ास समझती हूँ। यही बातें आपसे भी मैंने शेयर की क्योंकि मुझे भी ये बात अच्छी लगती है और मुझे अच्छा लगा आपसे ये बात शेयर करना। तो प्लीज़ अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो इस पे अमल कीजिएगा। अगर आप अमल करेंगे तो आपके घर में किसी ने भी आपको ये इस बात पे अमल करते देखा या किसी ने भी अमल कर लिया तो यकीन जाने इससे होगा ऐसा। मेरे लिए तो अगर आप अमल करते हैं तो मेरे लिए सदका जारिया बनेगा, लेकिन अगर आपकी बात पे कोई अमल करता है ना तो वो आपके लिए सदका जारिया बनेगा। तो
मेरे ख़्याल से ये बात बहुत अच्छी रहेगी कि अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपको मेरी ये बात कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।